भारत के लिए पागल हुआ तालिबान 15 अगस्त पर ऐसा कर दिया जो भारत कभी ना कर सका। बोला मदद करे भारत, नहीं तो तबाह हो जाएंगे। तालिबान का भारत के प्रति ये प्रेम देख फूले पाकिस्तान के पैर। क्या यही है भारत का सबसे बड़ा हथियार? तो दोस्तों, आपको इस खबर से जरूर रूबरू करवाएंगे, जिसको सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि भारत की आजादी के दिन यानी 15 अगस्त पर इस बार तालिबान ने जो कर दिया वो आज तक कभी भारत भी ना कर पाया। भारत के लिए इतना बेताब क्यों हो रहा है तालिबान? और तालिबान की ये बेताबी बनेगी चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा हथियार। कैसे, वो देखते हैं आगे की वीडियो में। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने एक बार फिर श्रीलंका पर कृपा कर दी है। चीन के जहाज को ना रोककर एहसान फरामोशी की हदें पार कर चुका लंका, लेकिन फिर भी भारत है कि लुटाए जा रहा है। पर इस बार दोस्तों हदें पार हो चुकी हैं। आपको बता दें कि भारत श्रीलंकाई नौसेना को एक डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपने जा रहा है। सोचिए, इसे भारत की दरियादिली कहें या बेवकूफी, जो लंका भारत की एक बात न मान सका, उसको भारत ने फिर सब कुछ भूलकर सौगात देने जा रहा है। भारत के इतने एहसानों के बाद भी लंका ने भारत की एक न सुनी और हर बार चीन के साथ खड़ा रहा, ये जानते हुए भी कि उसकी बर्बादी का कारण ड्रैगन ही है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे कोलंबो में सोमवार को एक समारोह में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले के साथ श्रीलंकाई नौसेना को समुद्री निगरानी विमान सौंपेंगे। एडमिरल घोरमडे श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंकाई वायुसेना के प्रवक्ता कैप्टन दुष्यंत विजयसिंघे के मुताबिक राष्ट्रपति विक्रमसिंघे भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये समारोह कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सटे कातू नायके में श्रीलंका वायुसेना के अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। श्रीलंकाई अधिकारियों ने बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच नई दिल्ली में 2018 में हुए रक्षा वार्ता के दौरान श्रीलंका ने अपनी समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत से 2 डोर्नियर टोही विमान मांगे थे। भारत द्वारा की जाएगी विमान की निगरानी। दोस्तों, इस विमान को श्रीलंकाई वायुसेना के 15 सदस्य ही उड़ा पाएंगे, जिन्हें 4 महीनों तक भारत में खासतौर से परीक्षण दिया जाएगा। इस दल में पायलट, पर्यवेक्षक, इंजीनियर अधिकारी और टेक्नीशियन शामिल होंगे। उनकी निगरानी श्रीलंका वायुसेना से जुड़ी भारतीय सरकार की तकनीकी टीम द्वारा की जाएगी। SLAF ने कहा कि टीम विमान, एयरफ्रेम, विमान समर्थन उपकरण, जमीनी समर्थन उपकरण और संबंधित दस्तावेजों की व्यापक निगरानी करेगी और सभी संपत्तियों को सेवा क्षमता का पता लगाएगी। कल श्रीलंका पहुंचेगा चीन का जासूसी जहाज। दोस्तों, श्रीलंका को ऐसे वक्त में डोर्नियर विमान सौंपा जा रहा है जब देश ने भारत की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर से चीन के जासूसी जहाज युआनवांग 5 को हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की अनुमति दे दी है। चीन का जो जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर 11 अगस्त से 17 अगस्त तक रहने वाला था, लेकिन भारत की आपत्तियों के बाद श्रीलंका ने चीन के जहाज को अनिश्चित काल के लिए पोर्ट पर आने से मना कर दिया था। लेकिन चीन के दबाव के बाद फिर से चीनी जासूस जहाज को हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की अनुमति दे चुके हैं। ये जहाज 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह पर रहेगा। डोर्नियर 228 भारत का स्वदेशी विमान है। ये पहाड़ी इलाकों के छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है और लैंडिंग भी कर सकता है। इसके साथ ही ये दिन रात दोनों ही वक्त में उड़ान भरने में सक्षम है। डोर्नियर 228 एक नॉन प्रेशराइज्ड प्लेन है। इसका इस्तेमाल अधिक तापमान और अधिक नमी वाली जगह के लिए किया जा सकता है। ये 360 डिग्री वाले निगरानी रडार से लैस है। इसके अलावा इसमें फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम, उपग्रह संचार, ट्रैफिक कोलिनाइज एंड अवेयरनेस सिस्टम, एनहांस्ड ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम के साथ साथ अन्य सेंसर भी लगे होते हैं। 2 टर्बोप्रॉप इंजन वाले इस विमान का इस्तेमाल मुख्य तौर पर निगरानी, प्रदूषण नियंत्रण, खोज और बचाव अभियानों के साथ साथ बचाव कार्यों में भी किया जाता है। डोर्नियर 228 में इमरजेंसी लोकोमीटर ट्रांसमीटर लगाया हुआ है। इसकी मदद से इमरजेंसी की स्थिति में विमान का तेजी से पता लगाया जा सकता है। 2 पायलटों वाला ये विमान काफी दूर तक उड़ान भरने में सक्षम है। साथ ही इसके रख रखाव पर भी काफी कम खर्च आता है। भारत 4 साल पहले सेशेल्स को भी ये विमान बेच चुका है। आइए दोस्तों, दूसरी खबर पर चलते हैं, जिसके अनुसार आपको शुरू में बताया गया था कि कैसे तालिबान भारत के पीछे पागल हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद से भारत के लिए राजनीतिक तौर पर वहां की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हालांकि भारत अफगानिस्तान को अपना पड़ोसी मुल्क मानता है, इस लिहाज से वो काबुल की जनता को हमेशा ध्यान रखता है। इन सब के बीच तालिबान ने भारत से अफगानिस्तान में शुरू हुई सैतूत बांध समेत अन्य विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहा। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने दी है।
तालिबान ने लगाई भारत के समक्ष गुहार। दोस्तों, तालिबान अफगानिस्तान के विकास में भारत का सहयोग चाहता है। इस लिहाज से वो भारत के रुके हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बल्खी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि राजनयिक मिशन में उन्नयन के साथ हम मानवीय पहलू से विकास के पहलुओं की ओर आगे बढ़ेंगे और उस क्षेत्र में हमारी प्राथमिकता जो हमने भारतीय पक्ष को भी बताई वो कुछ अधूरी परियोजनाओं को पूरा करना है। काबुल का सहतूत बांध अफगानिस्तान में भारत का मुख्य परियोजनाओं में से एक था, लेकिन तालिबान के आने के बाद से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में परेशानी उत्पन्न हो गई। बल्कि ने काबुल में सहतूत बांध परियोजना को सबसे आगे रखा, जिससे वो भारत की सहायता से पूरी करवाने की ख्वाहिश रखता है। उन्होंने कहा कि भारत के कई अलग अलग परियोजनाएं हैं और वो अधूरी हैं और हमने उनसे उन्हें पूरा करने का आग्रह किया है, क्योंकि अगर वे पूरा नहीं हुए तो ये सब बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 15 अगस्त को तालिबान शासन ने अफगानिस्तान में छुट्टी की घोषणा की, लेकिन उनका मुख्य कार्यक्रम 1 सितंबर को होने जा रहा है, जब अमेरिकी विदेशी सैनिकों ने अफगानिस्तान की धरती को छोड़ दिया था। आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में काबुल में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है। हालांकि अफगानिस्तान के हालातों के मद्देनजर दूतावास में सुरक्षा कड़ी की गई है। आपको बता दें कि 1 साल पहले यहाँ जब तालिबान ने सत्ता को अपने कब्जे में किया था, उस वक्त भारत ने अपने सभी कर्मियों को वापस भारत बुला लिया। मिशन को अभी एक निदेशक रैंक के IFS अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है। दूतावास की सुरक्षा के लिए ITBP की एक टुकड़ी भेजी गई है। क्या कहा था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने? दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि अफगानिस्तान में मिशन को फिर से शुरू करने का भारत का निर्णय मानवीय चिकित्सा सहायता प्रदान करके अफगान लोगों की मदद करना है। साथ ही वैक्सीन के विकास के क्षेत्र में नई दिल्ली काबुल की मदद करना चाहता है। हालांकि दिल्ली ने काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति बढ़ाने के बारे में अभी तक कोई बयान नहीं दिया। अफगानिस्तान में कई प्रोजेक्ट हैं जिसे पूरा करने की बात कर रहा है तालिबान। भारत 20 सालों में अफगानिस्तान के विकास में सहयोग करने के लिए $3 बिलियन से अधिक की सहायता प्रदान कर चुका है, जिसमें प्रमुख सड़कें, बांध, बिजली ट्रांसमिशन लाइनें और सब स्टेशन, स्कूल, अस्पताल शामिल है। वहीं तालिबान ने भारतीय दूतावास को अपग्रेड करने, अन्य आवश्यक कदम में छूट और उसके अलावा सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता प्रकट की है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।